नमस्कार, केवल एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल में आए हैं। यहाँ पे ये आपको फार्म दिखाने के लिए कि इस फार्म पे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। डेयरी फार्म में जो जो ज़रूरियात है, प्रॉपर वेंटिलेशन दिया हुआ है ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो, सब कुछ दिया हुआ है। स्क्रैपर दिया हुआ है गोबर को बाहर निकालने के लिए। तो ये एक ऐसा ऑटोमेटिक फार्म है जो लगभग इंडिया में बहुत कम जने ये सब इक्विपमेंट लगाते हैं। तो इसमें ये फार्म पे क्या क्या खास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गोबर निकालने के लिए स्क्रैपर है, दूध निकालने की मशीन है, लेबर कॉटेज है, सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारे फार्मों पे इस तरह से बहुत सारी ज़मीनें होती है जो खाली पड़ी रहती है। डेयरी फार्म पे कोई भी फार्म पे ज़मीन खाली पड़ी रहती है। तो इस फार्म की खासियत ये है कि जो गोबर है ये गोबर डी वाटरिंग हो जाता है। अब ये गोबर खाद का काम करता है। तो ये खाद से ये लोग यहीं पे ही मक्के का पौधा उगा देते हैं, मक्के की खेती करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में, ये मक्के का खेती ये लोग खुद करते हैं और साइलेज भी ये लोग खुद बनाते हैं। इनको फीड लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम बोलते हैं ये ऑटोमेटिक फार्म है। जैसे ये गोबर जो आपको दिख रहा है ये खाद के रूप में भी काम आता है। अगर खाद के रूप में नहीं सेल हो रहा है तो आप इसका पैलेट बना के आप जलाने के लिए बॉयलर में यूज़ कर सकते हैं। तो सब जो चीज़ है 99% सब चीज़ें यहाँ पे ही अवेलेबल है फार्म के अंदर। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध करने के लिए मशीनें होने बहुत ज़रूरी है। तो डी वाटरिंग से इनको खाद भी मिल जा रहा है, अच्छी खासी इनकी खेती हो रही है। मक्के पे देख सकते हो आप, हर जगह पे इन्होंने मक्के की खेती की हुई है। तो अब जो हम ये तो चलो हो गया, डी वाटरिंग मशीन भी हो गई। अभी हम आपको बताएंगे हमारी कंपनी का साइलेज मेकिंग मशीन। छोटी सी है, धमाका बड़ा करेगी। 1 से 2 टन आउटपुट रहेगा 1 घंटे में। पानी की भी कोई कमी नहीं है। जो डी वाटरिंग करेंगे उसका वेस्ट वाटर भी खाद के प्रमाण में काम आ जाएगा, उसका गोबर भी काम आ जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि हमारी ये मशीन इन्होंने ली हुई है, इनको साइलेज बनाना था। तो ये साइलेज कैसे बनता है आगे चल के हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फार्म पे सब कुछ है। डी वाटरिंग करने के बाद ये जो गोबर है वो गोबर खाद के प्रमाण में ये लोग मक्के का खेती करते हैं। मक्के का खेती होने के बाद इनके पास मशीन साइलेज बनाने की नहीं थी, तो इन्होंने हमारी कंपनी की मशीन ली हुई है। मशीन काफ़ी छोटी दिख रही है आपको, लेकिन बता दूं ये मशीन में 2 से 2.5 टन का कैपेसिटी है। लगभग एक बेल बनने का जो टाइमिंग है वो 30 से 35 सेकंड का अंदर है। जो फीडिंग है इसका, हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी बेल बनता रहेगा। एक बार उसको फीडिंग प्रॉपर मिल गया तो आगे का जो फर्स्ट और सेकंड रैपिंग है 10 से 20 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाता है। आगे आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही रोलर है और एक ही रोलर से आप देख पा रहे हो किस तरह से फिटिंग इसका एयर टाइट की तरफ एयर टाइट हुआ है। देख सकते हो आप किस तरह से बेल बन रहा है। ये केवल हमने कम से कम 10 मिनट के अंदर ये बेल बनाया है। जितना जल्दी इसका फीडिंग होगा, अगर मान लीजिए 10 सेकंड में फीडिंग होगा तो आगे का जो प्रोसेस है 20 सेकंड में पूरा बेल बन के रेडी। छोटे से छोटे फार्म के लिए अभी आप ये मशीन यूज़ कर सकते हो, बड़े से बड़े फार्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये तो आज हमने ये मशीन चलाई, जितना बेल बनाया। इससे पहले हमने जो बनाया था बेल वो देख पा रहे हो। कल हमने ये जो लास्ट में बेल दिख रहे 1 से 2 घंटे के अंदर ये पूरे के पूरे हमने बेल बना दिए। तो ऑटोमेटिक फार्म के लिए आप सब कुछ करते हो, आपके पास जगह इतना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो डी वाटरिंग मशीन भी ज़रूरी है और साइलेज मक्के करने का खेती भी बहुत ज़रूरी है और ये मशीन भी ज़रूरी है। आगे इस मशीन की और भी आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे लिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिएगा, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, साथ में आपको वीडियो भी भेज देंगे। धन्यवाद।
तो हमने आपको मशीन इस डेमो में बताया किस तरह से मशीन चलती है। अभी ये डेमो हमने करके दिखाया है और ये हमारे फार्म के मैनेजर हैं। दादा कृपया आपका परिचय दीजिए। मैं शोभन माइती हूँ। मेरा फार्म का नाम है ब्रीदिंग स्पेस, कहाँ पर है सर ये फार्म? उस्ती डायमंड हार्बर। वेरी गुड। तो ये मशीन कैसी लगी आपको? अभी करीबन आप 1 टन माल लेके आए, कितना टाइम लगा इसको? इसको 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। जैसे कि हमने बताया था कि 1 घंटे में कम से कम आप 2 से 2.5 टन तक माल कर सकते हो। डिपेंड इसमें हम जितना जल्दी फीड करेंगे उतना जल्दी ये बेल बनता रहेगा। वो लेबर पे डिपेंड करता है कितना जल्दी करता है। जितना जल्दी डालेगा तो इतना जल्दी होगा। अच्छा, इतनी फास्ट मशीन आपने कभी देखी हुई थी? नहीं, कभी भी नहीं। यकीन मानेगा सर, ये 5 HP का मशीन है। ये मैंने आपको मशीन चलाने के बाद आपको बता रहा हूँ, 5 HP की मशीन है। मशीन दिखने में छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम करके रखा है। जैसे कि आपका पूरा ऑटोमेटिक डेयरी फार्म है, डी वाटरिंग मशीन है। वो जो गोबर है और उसका पानी है आप खाद के प्रकार में खेतों में यूज़ करते हो। अच्छी तरह से खेती भी होती है और वही माल आप खुद का साइलेज का बना रहे हो, खुद का होममेड फीड है। यानी कि आगे बीमारी वगैरह का भी टेंशन नहीं, क्योंकि बाहर का फीड कैसा आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं। खराब भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और टाइम पे कभी कभी हम लोगों का हाथ में है, हम कैसे बना रहा है जो वो तो हमको पता है। बराबर। जैसे कि अभी आपका खुद का है तो अभी आपको टेंशन नहीं है ना सर। कभी उसका रेट बढ़ता है घटता है। अभी आपका है तो आपका 2-4 रुपये बच भी रहा है फीड पे, क्योंकि अभी आपको कितना फीड में मिल रहा है? अभी 7 रुपये kg मिलता होगा बंगाल में आपको। अभी आपका खुद का रहेगा तो ज़्यादा मैन पावर तो खेती में नहीं लगता। आपका पूरा ऑटोमेटिक है तो वो ऑटोमेटिक करने के बाद जो आपके लेबर मैन पावर है वो खेती में ध्यान देते, तो सब खुद का ही काम कर रहे हो। तो आपका इसमें कम से कम 1 kg में 2 रुपया, चलो ज़्यादा नहीं, में 2 रुपये kg तो आपका बच ही रहा है। और फीड भी खुद का है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है साइलेज आपका खुद का है, सब कुछ अच्छा है। ज़्यादा दिन रहेगा भी, सेफली रहेगा। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि कब फीड आएगा। कभी कभी क्या होता है बहुत दूर से आता है, टाइम पे नहीं मिल पा रहा, तो वो आपका रिस्क फैक्टर जो था वो ख़त्म हो गया। आपको खुद का होममेड जो फीड है वो आपको पता रहेगा कैसा है क्या है, तो उसमें भी आप सेफ रहेंगे। तो बेसिकली सब कुछ करने के बाद भी आपने जो मशीन खोला, लेकिन अब भी आपका फार्म जो है वो पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक हो गया है, होममेड हो गया है। ठीक है, तो कैसा लगा मशीन? बढ़िया है? अच्छा, बढ़िया। कुछ डाउट आया इसमें आपको? नहीं। डेमो बढ़िया सा हुआ है? हो गया ना? चलो, थैंक यू दादा, थैंक यू दादा।